नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेंडोरा पेपर्स लीक के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। देख लेते हैं हम लोग किस किस टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पेंडोरा पेपर्स लीक के मामले में है, जो अभी हाल ही में न्यूज चल रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ट्रस्ट क्या होते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि पेंडोरा पेपर रिवील इस क्या हुआ है। उसके अगले देखेंगे कि ये पेंडोरा पेपर्स आखिर हैं क्या, और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसका पर्पस क्या था पेंडोरा पेपर्स का, या फिर इसका मकसद क्या था। और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। और उसी के साथ में हम लोग देखेंगे, पहली बात तो ये देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, खबरों में आखिर क्यों है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं, ये क्यों खबरों में था। तो आप सभी को पता होगा कि 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने क्या किया, टेरर फंडिंग पर सख्ती से शुरू की। तो क्या हुआ कि स्विस बैंक को भी झुकना पड़ा वहां पर। उन्हें अपने ग्राहकों की जानकारी के लिए क्या हुआ, अमेरिकी एजेंसियों को देनी पड़ी। इससे काले धन के खिलाफ लड़ाई तेज हुई थी। भारत में भी 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कहा गया था कि वो विदेशों से काले धन को लेकर आएंगे। ठीक 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद दुनिया में काले धन पर सख्ती से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि अमीरों ने काले धन को छुपाने के नए ठिकानों को ढूंढ लिया था। पनामा पेपर्स ने हमें दुनिया में हड़कंप मचाया ही था। पनामा पेपर्स के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। ऐसे ही बातें अब आई हैं पेंडोरा पेपर्स में निकलकर। दावा किया गया है कि इसमें 380 भारतीयों के नाम शामिल हैं। तेंदुलकर का नाम आने के बाद मचा हड़कंप। पेंडोरा पेपर्स की जांच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम भी लिया गया है। पेंडोरा पेपर्स विदेशी कंपनियों, गुप्त बैंक खातों, निजी जेट नौकाओं, हवेली और यहां तक कि पाब्लो पिकासो, बैंक्सी और अन्य मास्टर्स की कलाकृतियों के गुप्त मालिकों का पर्दाफाश करता है। आईसीआईजे की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही नहीं, बल्कि पॉप संगीत दिवा शकीरा, सुपर मॉडल क्लाउडिया शिफर और एक इटालियन मॉबस्टर भी विदेशी संपत्ति के गुप्त दस्तावेज रखने वाले लोगों में शामिल है। इनमें 380 भारतीयों के नाम हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है कि अनिल अंबानी, विनोद अडानी, किरण मजूमदार सौ, सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ के नाम जो है सामने आए हैं। अगला देखते हैं कि ये पेंडोरा पेपर्स आखिर हैं क्या। तो कंपनियों को सेवाओं देने वाली दुनिया की 14 कंपनियों ने ऑफ द सेल्फ यानी कागजी कंपनियां और ट्रस्ट बनाए थे। इन कंपनियों का असल में कोई काम नहीं होता था, लेकिन इनके ऑफिस टैक्स चोरी करने वाले देशों के साथ अमेरिका जैसे, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में खोले गए थे। पेंडोरा पेपर्स में कंपनियों को सेवाएं देने वाली 14 कारपोरेट फर्म्स से करीब 1 करोड़ 20 लाख फाइलें लीक हुई हैं। फाइलें बताती हैं कि इन कंपनियों में नकदी, दूसरी कंपनियों के शेयर, जमीन, इमारतें और दूसरे निवास छुपाए गए थे। अगला देखते हैं। पेंडोरा पेपर्स ये भी बताते हैं कि अमीर लोग और अपराधी सरकारी एजेंसियों की निगाह से बचने और टैक्स चोरी करने के लिए क्या करते हैं। वह टैक्स चोरी के लिए कंपनियों और ट्रस्टों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनियां और ट्रस्ट खास तौर पर वैसे देशों में ही बनाए जाते हैं जहां के टैक्स नियम क्या और निवेश के बारे में गोपनीयता भी रखी जाती है। जहां पर टैक्स नियम आसान है और निवेश के बारे में गोपनीयता रखी जाती है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है जहां पर टैक्स के नियम आसान हो। भारत में टैक्स के नियम भी सख्त हैं और निवेश के बारे में गोपनीयता भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे देशों में बनाए गए थे जहां पर क्या था, ये ट्रस्ट ऐसी जगह पर खोले गए थे जहां पर क्या टैक्स के जो नियम थे वो आसान थे और निवेश के बारे में गोपनीयता भी रखी जा सकती थी। अगला देखते हैं कि इसका मकसद क्या था पेंडोरा पेपर्स का। पेंडोरा पेपर्स का मकसद क्या था। पहला मकसद तो इसका यही था, निवेश को छुपाना। इसका मकसद क्या था, निवेश को छुपाना। ठीक है, दूसरा मकसद क्या था, इसको कर चोरी करना। तीसरा मकसद था संपत्ति को दिवालिया होने से बचाना। फर्ज कीजिए कि कोई भारतीय व्यक्ति जो भारत में बैंकों से कर्जा लेकर किसी बिजनेस को शुरू करता है, जैसे कि आप जो है यहां पर किसका नाम ले सकते हैं, वो बियर वाली कंपनी वाले का, उसका क्या नाम था, उसका नाम आप लोग यहां पर फर्ज कर सकते हैं कि उसने जो है विजय माल्या का नाम आप यहां पर फर्ज कर सकते हैं। उसने बैंकों से कर्ज लिया
और क्या हुआ, जब वो दिवालिया हो गया तो क्या हुआ कि सरकार ने उसकी संपत्ति को अपने हाथों में ले लिया। तो इस तरीके के दिवालियापन से बचने के लिए ऐसे लोग क्या करते हैं कि विदेशों में खुले ट्रस्ट में अपने पैसे को जमा करते हैं, या फिर टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को वहां पर जमा करते हैं, या फिर वहां पर निवेश के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं और इस निवेश से जो भी आर्थिक लाभ होता है उसको अर्जित करते हैं। तो ये इसका पर्पस था। फिर आगे बात करते हैं कि ये ट्रस्ट क्या होते हैं। ये ऐसी इकाइयां हैं जिनमें आपके हमारे या आपकी हमारी कंपनी के नाम पर कोई तीसरा पक्ष संपत्ति रखता है और उस संपत्ति को क्या करता है, मैनेज करता है। इन्हें कहते हैं ट्रस्टी। इनमें 3 पक्ष होते हैं, एक तो वह जो ट्रस्ट बनाता है, दूसरे ट्रस्टी, और तीसरा पक्ष इसके लाभार्थी होते हैं, यानी कि जो इससे पैसा अर्जित करते हैं। ट्रस्ट के नाम पर जो संपत्ति होती है वह लाभार्थियों को मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं पेंडोरा पेपर्स रिवील का मामला क्या है। इनमें 380 भारतीयों के नाम हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इनमें अनिल अंबानी, विनोद अडानी, किरण मजूमदार शाह, सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ के नाम सामने आए हैं। आरोपित लोगों ने आरोप का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं किया है। चोर कब कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। अगला बात देखते हैं, पेंडोरा पेपर्स में कुछ ऐसे भारतीयों के नाम हैं जो देश में अपनी कंपनियों को दिवालिया घोषित कर चुके हैं, लेकिन विदेशी सेल कंपनियों और ट्रस्ट में उन्होंने भारी रकम छिपाई हुई है, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे ही कुछ और महान कलाकारों के हम लोग नाम ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसी ही वीडियोस को आपको और देखना है तो हमारे चैनल प्रेम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि अगली वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद।